पूज्य व्यासपीठ को नमन करता हूँ। थोड़ा आवाज़ ठीक करो, साउंड आवाज़ ठीक करो बेटा। पूज्य व्यासपीठ को नमन करता हूँ। व्यासपीठ के निर्देश का पालन करते हुए मैं तो सुनने आया था और मैंने सुना। मेरा सौभाग्य कम है कि मैंने कुछ पल सुना। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप पूरा सप्ताह सुन रहे हैं। मैं वहां से आया हूं जहां भगवान आएगा। मैं वहां से आया हूं जहां भगवान आएगा और मैं वहां आया हूं जहां भगवान आ चुका है। पुराणों का उद्घोष है कि परमात्मा त्रेता युग में राम के रूप में अयोध्या में आए और वही परमात्मा द्वापर युग में कृष्ण के रूप में मथुरा में आए। और वही परमात्मा, जो परमात्मा राम बन के अयोध्या में आए, जो परमात्मा कृष्ण बन के मथुरा में आए, वही परमात्मा कलयुग में श्री कल्की के रूप में संभल के गांव में आएंगे। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्स बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम् संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। संभल के एक गांव में, और जहां भगवान आएंगे, 18 साल पहले हमने एक संकल्प लिया था कि जहां भगवान आए वहां धाम बन गए, जहां भगवान आएंगे वहां भी धाम बनना चाहिए। और व्यासपीठ पे विराजमान आचार्य प्रवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 वर्ष की इस तपस्या और संघर्ष, हमारे संकल्प को शक्ति देने का काम अगर किसी ने किया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। और पूरी दुनिया में पहला ऐसा धाम है श्री कल्की धाम। दुनिया के जितने धाम, जितने तीर्थ, जितने पीठ हैं वो तब स्थापित हुए जब भगवान आए। आने के बाद ये पहला धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। श्री कल्की धाम का निर्माण चल रहा है। मैं पूज्य व्यासपीठ को, पूज्य आचार्य शांतनु जी को भी श्री कल्की धाम आने का न्योता देता हूं। और श्री कल्की धाम प्रचार प्रसार समिति की तरफ से हमारे साथ आदरणीय राम किशोर जी हैं, महाराष्ट्र से चल करके आए हैं महामंडलेश्वर विठलानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर हरमनोज दास जी महाराज। मैं चाहूंगा उनके श्री चरणों में जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आचार्य शांतनु जी महाराज से संपर्क करके, उनकी टीम से संपर्क करके श्री कल्की धाम की पावन धरती पर कथा का एक भव्य आयोजन किया जाए। अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक विशेष बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर तुमने कथा कानों से सुनी है तो तुम्हें थोड़ा सा आनंद मिलेगा। अब आप सोच सकते हैं कि कथा तो कानों से ही सुनी जाएगी। मेरी बात को गंभीरता से लेना। यदि कथा कानों से सुनी है तो तुम्हें क्षणिक आनंद प्राप्त होगा, लेकिन अगर कथा तुमने आत्मा से सुनी है तो तुम्हारा जीवन तर जाएगा। क्योंकि ये जो राम का नाम है, पूरी दुनिया में कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसमें इतना प्रताप हो,
जिसमें इतनी शक्ति हो, जिसमें इतनी करुणा हो, जिसमें इतना प्रेम हो। सिर्फ एक नाम है राम, और राम का प्रताप स्वतः सिद्ध है। शास्त्रों में उद्घोष किया गया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और वो क्या प्रमाण है कि राम को जो विनम्रता से समर्पित होकर के श्रद्धा के साथ भजता है, राम उसका भी उद्धार करते हैं, और जो राम से शत्रुता रखता है, राम उसका भी उद्धार करते हैं। विलक्षण बात है। राम ने केवट को तारा, राम ने उस केकई को भी तारा जिस केकई ने उन्हें वनवास दिया। राम ने जटायु को तारा, राम ने सुग्रीव को तारा, लेकिन राम ने उस बाली को भी तारा। राम ने विभीषण को तारा, राम के नाम ने विभीषण को तारा, लेकिन अंत समय में राम ने रावण को भी तारा, जिसने सीता माता का हरण किया, उसका भी उद्धार किया। तो राम एक ऐसा शब्द है जिसे जैसे चाहो भज लो। और व्यासपीठ से केवट का प्रसंग जो मैंने आज सुना, मैं सच में अभिभूत हूं, अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूं। बहुत सी कथाओं में गए, बहुत सी कथाएं सुनी, लेकिन केवट का मार्मिक और प्रेम और वात्सल्य की जो हट का वर्णन आचार्य शांतनु जी ने किया है, वो अद्वितीय है। मैं चाहूंगा व्यासपीठ के प्रति पूरे जोर से तालियों से अपना प्रणाम निवेदित किया जाए। और ये बात सच है। व्यासपीठ से ये उद्घोष हुआ कि भगवान से जो प्रेम करता है उसे हट करने का अधिकार है, और इसका अर्थ यह है कि जो प्रेम करता है उसे लड़ने का अधिकार है। बड़ा सुंदर प्रसंग सुनने को मिला। ये सच बात है, जो प्रेम करता है उसे लड़ने का अधिकार है, जो प्रेम नहीं करता उसे लड़ने का अधिकार नहीं है। भक्त ही भगवान को चुनौती दे सकता है, भक्ति भगवान को चुनौती दे सकता है। एक प्रसंग आता है कि सूरदास ने जब कृष्ण को देखा, कृष्ण ने सूरदास को दर्शन दिए, तो कृष्ण जाने लगे। जब कृष्ण जाने लगे तो सूरदास ने कहा रुक जाओ। कृष्ण ने कहा जाना होगा। सूरदास ने कहा बहुत प्रतीक्षा की है, थोड़ा सा और रुक जाओ। कृष्ण ने कहा जाना होगा। सूरदास ने हाथ पकड़ लिया। कृष्ण ने कहा छोड़ो, जाना होगा। सूरदास से हाथ झटक के कृष्ण चले गए, तो सूरदास चुनौती देते हुए कहते हैं, हाथ छुड़ावत जात हो निर्बल जान के मोए, हाथ छुड़ावत जात हो निर्बल जान के मोए, जा दिन हृदय ते जाओगे तब जानूंगा तोए। उन्होंने कहा हे कृष्ण, तुम शक्तिशाली हो ना, मुझे कमजोर समझ के हाथ छुड़ा के जा रहे हो, लेकिन अगर तुम कृष्ण हो तो मैं सूरदास हूं, मेरे हृदय से निकल के दिखाओ तब जानूंगा तुम्हें। भक्त चुनौती देता है। मैं अपने एक गीत की दो पंक्ति कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये समर्पण का भाव, ये श्रद्धा का भाव, और इससे पहले खरखौदा की इस जमीन को, इस सरजमी को, इस धरती को नमन करता हूं जिसने अजय त्यागी जैसे सुपुत्र को जन्म दिया। कहां है अजय? मैं उस मां की कोख को नमन करता हूं जिसने अजय त्यागी जैसे पुत्र को जन्म दिया। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने बड़ा फार्म हाउस बनाया, इनके पास बहुत संसाधन हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति इस कलयुग के दौर में अपनी जन्मभूमि पर पूरी श्रद्धा के साथ यदि राम की कथा कराता है, उसका सौभाग्यशाली होना सुनिश्चित है।
अजय त्यागी जी की माँ के लिए मैं दो पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खोती अपना नूर। जोरदार तालियों से अजय और उनकी तमाम टीम के लिए, आयोजन समिति के लिए। तालियां कमजोर हैं, थोड़ा जोरदार तालियां होने चाहिए। मैं दो पंक्ति सुनाता हूं कि भक्त भगवान से क्या कह रहा है, क्योंकि बीच बीच में जो संगीत का पुट दिया है आचार्य शांतु जी ने के जो हमारे व्यासपीठ पे जो सहयोगी हैं, उन्होंने बड़ा मधुर सारंगी, वायलिन, सब बड़ा अच्छा हारमोनियम। तो मुझे वो दो पंक्तियां कि भक्त भगवान से कह रहा है कि हम तो पतित हैं, अच्छों को तो सभी अपनाते हैं, अच्छों को सभी अपनाते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अगर तुम ये सोच के मुझे अपना रहे हो कि हम बहुत अच्छे हैं तो कौन सी बड़ी बात, तुम ये सोच के अपनाओ कि हम बुरे हैं तो बड़ी बात। यदि प्रेम को, मित्रता को, रिश्ते को चलाना है तो मित्र को उसके दोषों के साथ स्वीकार करो, तो मित्रता कभी टूटेगी नहीं। मैं दो पंक्ति निवेदित कर रहा हूं। भगवान से भक्त कह रहा है, अच्छों को दुनिया स्वीकार करती है, हम तो पतित हैं, हमें पावन करके दिखाओ, हमें स्वीकार करो। वैसे तो समय अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन पीछे से हाथ खड़े करके बताओ, ये दो पंक्तियां सुनना चाहते हो तो हाथ खड़े करके मुझे। सियावर रामचंद्र की। दर पर तुम्हारे आए हैं। व्यासपीठ का ध्यान चाहूंगा। मुझे 10 साल पहली अवस्था में मैं पहुंच गया आपको सुन के कि दर पर तुम्हारे आए हैं, दिल में मुराद लाए हैं, सुनते हो तुम सभी की हम भी सुनाने आए हैं। थोड़ा हाथ खड़े करिए। सुनते हो तुम सभी की हम भी सुनाने आए हैं कि दीवाना हमें बनाया है, दीवाना हमें बनाया है। ये आपकी तरफ से मैं व्यासपीठ को निवेदित कर रहा हूं और आज की शाम पूरी दुनिया देखेगी, इतनी यादगार बनने वाली है। थोड़ा व्यासपीठ को नमन करिएगा। ये आपकी तरफ से व्यासपीठ को और भक्त की तरफ से भगवान को कि दीवाना हमें बनाया है, ये कैसा रोग लगाया है, दीवाना हमें बनाया है, ये कैसा रोग लगाया है, पहले खुद को खोया है, तब जाकर तुमको पाया है, दीवाना हमें बनाया है। और आजकल
जिस प्रेम की चर्चा केवट और राम के बीच के संवाद की चर्चा आचार्य शांतनु जी कर रहे थे, वो निश्चल प्रेम है, निर्मल प्रेम है, जिसके लिए तुलसीदास लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें धंधा नहीं है, उसमें सौदा नहीं है, उसमें शर्त नहीं है, उसमें लेना देना नहीं है, गिव एंड टेक नहीं है। तुम मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें प्यार करूं, ये तो लेना देना हो गया। ये प्यार कहां है? जिस दिन तुमने प्यार करना छोड़ दिया, मेरा प्यार काफूर हो जाएगा। और यही हो रहा है, तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दूंगा। इसे प्रेम नहीं कहते साहब। प्रेम तो उसे कहते हैं, तू मुझे कुछ दे या ना दे, मैं तुझे प्रेम हमेशा करता हूं। कि दीवाना हमें बनाया है। प्यार कैसा? ये पंक्ति सुनना, ये प्यार दिए का तेल नहीं। मैं अनुमति ले रहा हूं। ये प्यार, ये जो नीचे लोग बैठे हैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सैकड़ों बीघों के जमींदार हैं, लेकिन परमात्मा के दरबार में नीचे बैठे हैं, यही इनका समर्पण है। प्यार कैसा? ये प्यार दिए का तेल नहीं। और इन पंक्तियों को गुनना, सुनना, उसके बाद गुनना। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का मेल नहीं। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का मेल नहीं। ये जन्म जन्म का बंधन है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का मेल नहीं। ये जन्म जन्म का बंधन है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। ऐसा प्यार, ऐसा समर्पण भगवान से करो, और फिर उसके समक्ष सदगुरु के पास जाओ, किसी आचार्य के पास जाओ, तो अपना अहम छोड़ के जाओ। तुम डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, पॉलिटिशियन हो, थोड़ा अहम को छोड़ो, विनम्रता से उसके आगे समर्पित होकर बैठो। कैसे? कि प्रभु हम तो शरणागत हैं, ईशान। प्रभु हम तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम तो शरणागत हैं, स्वीकार करो। मीठी मीठी ताली। शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। गत हैं प्रभु हम तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो। ये सोफे पे जो लोग बैठे हैं, थोड़ा ताली की सेवा करें। प्रभु हम तो शरणागत हैं, स्वीकार
जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। तुम एक पतित को पावन, तुम एक पतित। हम पतित हैं, मैं पतित हूं। तुम एक पतित को पावन सरकार करो तो जाने। तुम एक पतित को पावन सरकार करो तो जाने। तुम एक पतित को पावन सरकार करो तो जाने। तुम एक पतित को पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। योगी राज भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्री कल्की भगवान की जय हो। गंगा माता की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर। धन्यवाद। ये हमारे बाल हठ का परिणाम हुआ कि आज का समापन इतना दिव्य पूज्य महाराज श्री ने किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। हमारा परम सौभाग्य है कि श्री श्री 1008 परम श्रद्धे जगत गुरु श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रबोध कृष्णम जी महाराज जी का आशीर्वचन हमें मिला। और हमारा परम सौभाग्य है कि विष्णु भगवान के 10वें अवतार भगवान कल्की का धाम हमारे नजदीक बन रहा है और इस क्षेत्र से बहुत लोगों का जाना हुआ है। एक अद्वितीय धाम बन रहा है जो भगवान विष्णु के 9 अवतार जिनका अवतरण हुआ है और जो 10वें अवतार भगवान कल्की के रूप में आने वाले हैं। सभी ऐसे अवतारों के धाम कल्की धाम में बन रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप कल्की धाम आइए, आपका स्वागत है। और भगवान कल्की भगवान नारायण के अवतरण से पहले आप उनके दर्शन कीजिए। आप आमंत्रित हैं।